रिपब्लिकन पार्टी कन्वेंशन में अरदास करके सुर्खियों में आई भारतीय मूल की रिपब्लिकन सिख नेता हरमीत ढिल्लों कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गई हैं। ढिल्लों की प्रार्थना को ईश निंदा बताते हुए सोशल मीडिया पर लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। ढिल्लों पर बुत परस्त होने का आरोप लगाते हुए सिख अरदास को जादू टोना बताया जा रहा है। मामले को लेकर रूढ़वादी ईसाई टिप्पणीकार बेहजी ने ट्वीट कर लिखा है, बिल्कुल अस्वीकार्य। मेरे मन में हरमीत ढिल्लन के लिए सम्मान के अलावा कुछ नहीं है, लेकिन जिसने भी उसे विदेशी भगवान से प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया है उसे आग लगा देनी चाहिए। केवल एक ही सच्चा भगवान है जिसकी हम प्रार्थना करते हैं और उसका नाम वो नहीं है जो उसने कहा है। उसका नाम यहोवा है और उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह है। इसके अलावा राजनीतिक कार्यकर्ता लॉरेन विट्स्के ने ट्वीट किया है, क्या होगा अगर तुम निर्वासित हो जाओ? तुम बुतपरस्त ईश निंदा करने वाले हो। भगवान हमारे राष्ट्रपति को बचाए और आरएनसी इस जादू टोने से उनका मजाक उड़ा रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, आरएनसी में सिख प्रार्थना पढ़ना शर्मनाक था। अमेरिका एक ईसाई देश है। हमने इससे पहले सचमुच एक बेहतरीन ईसाई प्रार्थना की थी जिसमें ईसा मसीह का जिक्र था। ये अनावश्यक दिखावा और ईश निंदा वाला है। आपको बता दें कि हरमीत ढिल्लों ने कार्यक्रम में ट्रंप पर हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा था कि पिछले 48 घंटे हमारे जीवन के सबसे तीव्र फिर भी सबसे प्रार्थनापूर्ण रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके समर्थकों पर हुए जघन्य हमले ने हम सभी को रुकने और सांत्वना के साथ जवाब मांगने पर मजबूर कर दिया है। मैं सिख प्रवासियों के परिवार से आती हूँ और मुझे आज रात आप सभी मेरे साथी रिपब्लिकन और मेहमानों के साथ अपने विश्वास और परंपरा से एक प्रार्थना साझा करने का सम्मान मिला है, जिसका पालन दुनिया भर में 25 मिलियन से ज्यादा लोग करते हैं। हम किसी भी नए काम से पहले अरदास प्रार्थना पढ़ते हैं, ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और उनसे सुरक्षा और सभी के लिए विनम्रता, सच्चाई, साहस, सेवा और न्याय के मूल्यों को बनाए रखने में मदद मांगते हैं। इसके बाद जैसे ही हरमीत ढिल्लों ने प्रार्थना शुरू की, कई रिपब्लिकन प्रतिनिधियों और समर्थकों ने अपनी आंखें बंद कर ली। डोनाल्ड ट्रंप भी कार्यक्रम में मौजूद थे। उन्होंने पूरी श्रद्धा और आस्था से हरमीत को सुना। कार्यक्रम में मौजूद तमाम रिपब्लिकन नेता और कार्यकर्ता भी ठीक वैसा ही करते नजर आए, लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को ये बात पसंद नहीं आ रही और उन्होंने हरमीत को जमकर ट्रोल कर दिया है। वहीं हरमीत ढिल्लों की बात की जाए तो 55 साल के हरमीत ढिल्लों का जन्म भारत के चंडीगढ़ में सिख परिवार में हुआ था, लेकिन वो लंबे समय तक भारत में नहीं रही। एक डॉक्टर की बेटी और भारतीय वायुसेना में 4 स्टार जनरल की पोती हरमीत बचपन में ही यूके और फिर यूएस चली गईं। उनका पालन पोषण उत्तरी कैरोलिना के एक ग्रामीण शहर में हुआ। ढिल्लों ने अपनी स्कूली शिक्षा न्यूयॉर्क में पूरी की। इसके बाद वो उत्तरी कैरोलिना के स्मिथफील्ड के छोटे दक्षिणी शहर में रहने के लिए चली गईं, जहां बहुत कम एशियाई लोग थे। उन्होंने डार्टमाउथ कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करने के बाद वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ लॉ में कानून की पढ़ाई की। ढिल्लों ने 4th सर्किट के यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स के जज पॉल विक्टर निमेयर के लिए क्लर्क के रूप में अपना करियर शुरू किया। इसके बाद 2006 में उन्होंने अपनी खुद की लॉ फर्म ढिल्लों लॉ ग्रुप्स की स्थापना की। उसी साल उन्होंने कैलिफोर्निया में एक सीट पर चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गईं। जानकारी के मुताबिक हरमीत ढिल्लों एक धार्मिक अधिकार वकील भी हैं। साल 2020 में उन्होंने राष्ट्रपति अभियान के दौरान ट्रंप के कानूनी सलाहकार के रूप में काम किया था। उन्होंने 9/11 हमले के दौरान सिख अधिकारों के लिए आवाज उठाई थी। 9/11 के बाद जब उनके रिपब्लिकन सहयोगियों ने पैट्रियट एक्ट के पक्ष में तर्क दिए, तब ढिल्लों ने पगड़ी पहनने वाले सिखों को भेदभाव से बचाने के लिए कई कानूनी ज्ञापन लिखे। ढिल्लों गर्भपात की विरोधी हैं और समलैंगिक जोड़ों के लिए समान कर लाभ की वकालत करती हैं। बहरहाल हरमीत ढिल्लों सैन फ्रांसिस्को में रिपब्लिकन पार्टी के प्रमुख के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि इन दिनों वो कट्टरपंथियों के निशाने पर भी हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।